हेलो एवरीवन। तो आगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, जो अभी तक हम कर नहीं रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैलकुलस कैलकुलस मतलब यहाँ पे दो क्वांटिटीज और आ जाएंगी, दो ऑपरेटर्स और आ जाएंगे। चार अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो आप जानते ही थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। ठीक है, इसके अलावा दो ऑपरेटर्स और यूज होंगे। एक ऑपरेटर को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो आज पढ़ेंगे हम। और एक को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जिन बच्चों ने थोड़ा डिफरेंशिएशन में फोकस अच्छी तरीके से कर लिया अभी, तो इन बच्चों को मोशन इन 1D में बहुत ही कम दिक्कत होगी। और आज मैं जो एग्जांपल्स भी दूंगा समझाने के डिफरेंशिएशन के लिए, वो मोशन इन 1D का ही दूंगा। मतलब मोशन इन 1D मतलब मैं स्पीड की बात करूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सीधे डिफरेंशिएशन से। ये कैलकुलस, इस पार्ट को हम कैलकुलस बोलते हैं मैथ्स में। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पीड समझाता हूं मैं। डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है, के लिए मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा कहाँ यूज कहाँ होता है। तो यूज कहाँ होता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा जहां ये यूज होता है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, ये डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो एक चीज ध्यान दो, जैसे मैंने बोला कि एक आदमी है, ये चल रहा है। ठीक है, और ये जो आदमी चलता है, इसकी जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है इसकी, मान लो डिस्टेंस को हम y से डिनोट करते हैं, वो फंक्शन है t का। ठीक है, ये रोड पे जब वो चलता है तो टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस भी चेंज होता रहता है। ठीक है, ठीक है, और कैसे डिस्टेंस चेंज होता है, तो मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू एक्स टी स्क्वायर प्लस 3। ये रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है कि जब टाइम की वैल्यू जीरो है, तो जिसने भी इसको ऑब्जर्व किया था, मान लो ओरिजिन इसको बोलते हैं, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है, तो ये ओरिजिन पे नहीं खड़ा है, t इक्वल्स टू 0 पे ये 3, y की वैल्यू 3, मतलब ये ओरिजिन से 3 मीटर आ गया। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि मेरा घर ओरिजिन है। ठीक है, अब मेरा घर अगर ओरिजिन है, जब मुझे किसी ने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम, मैं जो चल रहा हूं और मैं भाग रहा हूं, मैं बाइक चला रहा हूं, मैं जब बाइक चला रहा हूं तो मेरी जो डिस्टेंस है ना, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। तो जब किसी ने मेरे को ऑब्जर्व किया, जो मेरे को देख रहा था, जिसने ये फॉर्मूला बनाया मेरे लिए, उसने देखा t इक्वल्स टू 0 पे मैं अपने घर पे नहीं हूं। जब उसने फर्स्ट टाइम मेरे को देखा, t इक्वल्स टू 0 मतलब जब उसने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा, जरूरी थोड़ी कि मैं अपने घर से हुआ तो हूंगा मैं स्टार्ट अपने घर से, बट जो ऑब्जर्व कर रहा है उसने मुझे अपने घर से देखते स्टार्ट होते हुए नहीं देखा। जब उसने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा तो मैं अपने घर से 3 मीटर आगे था। कब? t इक्वल्स टू 0 पे, जब मैंने इधर t इक्वल्स टू 0 डाला। जब मैं t इक्वल्स टू 1, जब 1 सेकंड, उसने 1 सेकंड बाद देखा, तो 1 सेकंड बाद मैं यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? y इक्वल्स टू 4 में। यहां t की वैल्यू आप क्या डालोगे? ठीक है, फिर कब पहुंचा मैं? t इक्वल्स टू 1 में। 2 सेकंड बाद, मतलब ये 0 सेकंड में जब स्टार्ट हुआ था, 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंचा। फिर उसने 1 सेकंड बाद और, यानी दो सेकंड में देखा, यहाँ 2 डाला तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। तो मैं यहाँ कहीं पहुंच गया। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? y इक्वल्स टू 7 पे, t इक्वल्स टू 2 पे। समझ में आ रहा है? एक और डाल देते हैं, t इक्वल्स टू 3 पे। t इक्वल्स टू 3 पे 3 का स्क्वायर कितना होता? 9 प्लस 3 12। मैं और आगे पहुंच गया, इस बार काफी आगे पहुंच गया। समझ में? तो ये यहाँ पे इक्वल्स टू 12 पे पहुंच गया, t इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ मोशन है मेरा। अब स्पीड क्या होती है? तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये होती है। हम लिखते जाएंगे, ये मोशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लिखते जाना है। ये सारी चीजें मेरी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोलता, जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा ना, तब बीच में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है,
क्योंकि फिर मेरे को ये चीज़ें वापस से रिपीट करनी पड़ेंगी। बट ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सीधे स्पीड के टाइम में मैं बता रहा हूँ। तो आप उतारते जाइए, ये डायग्राम बनाएं ताकि आपको समझ में भी आए जब आप रिवाइज करोगे। बाकी वीडियो तो है ही, हमेशा रिकॉर्डेड रहेगी, आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो मैं एक बार आप पॉज करें और ये उतारें। ओके, तो आपने ये उतार लिया। अब स्पीड क्या होती है जनरली? वैसे तो 3-4 टाइप की होंगी स्पीड, जो हम स्पीड जब मोशन पढ़ेंगे। स्पीड जनरली 2 टाइप की होती है। स्पीड मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, तो स्पीड 2 टाइप की होती है। एक स्पीड होती है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो आज अगर अभी तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया ना, अगर आज थोड़ा ध्यान दोगे ना तो डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे होते हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। चलो अभी क्या होता है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या फ़र्क होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे मैंने पूछा बताओ, मैं 3 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया, 0 से लेके 3 सेकंड में या 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। मेरा क्वेश्चन ये बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या है t इक्वल्स टू 2 सेकंड तक। t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकंड तक मेरी एवरेज स्पीड क्या है? देखो एवरेज स्पीड और मेरी स्पीड में, मतलब एवरेज स्पीड क्या होता है? मान लो मैं यहाँ से दिल्ली गया, ठीक है। अब मैं दिल्ली गया, दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर है और 4 घंटे में पहुँचा मैं, तो बताओ मेरी स्पीड कितनी है? तो आप जो आंसर देते हो ना 50 किलोमीटर पर आवर, वो मेरी एवरेज स्पीड है। ऐसा थोड़ी था कि मैं हर टाइम मेरी स्पीड 50 ही किलोमीटर थी। जब मैं घर से स्टार्ट हुआ था तो हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीमे कार चला रहा था, और स्टार्टिंग में बीच में रेड लाइट भी आ रही थी, रुक भी रहा था, ट्रैफिक भी ज़्यादा था, ठीक है। तो मेरी स्पीड कभी 10 थी, कभी 15 थी, कभी 20 थी, कभी 0 भी हो गई रेड लाइट पे खड़ा हुआ। तो वो तो मैं शहर से जैसे ही बाहर निकला, हाईवे पे पहुंचा, तब मेरी स्पीड 100 भी हो गई, 80 हो गई, 100 हो गई, ठीक है। तो फाइनली एवरेज स्पीड क्या हुई? एवरेज स्पीड हो गई मैं टोटल 4 घंटे में, टोटल टाइम मैंने 4 घंटा लिया, बीच में मैं 15 मिनट आधा घंटा ढाबे पे भी रुका, ठीक है। तो उस टाइम भी मेरी स्पीड 0 थी। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या है कि टोटल टाइम मुझे लगा 4 घंटे, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने? 200 किलोमीटर, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाय स्पीड का फॉर्मूला बचपन से करता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्म डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस था मेरा 200 और स्पीड मेरा कितना था 4 आवर, तो 200 अपॉन 4 यानी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे से कोई पूछता है मेरी स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 तक, ठीक है। ये भी बताना पड़ता है स्टार्ट कहाँ से लेके कहाँ के बीच में, ठीक है। तो जब मैंने बोला मैं इधर से स्टार्ट हुआ, तो मैंने स्टार्ट बोला था और फिर दिल्ली पहुंचा तो 200 किलोमीटर, t इक्वल्स टू 0 पे 0 था, और t इक्वल्स टू 4 घंटे बाद 200 किलोमीटर आ गया था। अब यहाँ एवरेज स्पीड बोलूँ तो बताओ डिस्टेंस कितनी कवर की मैंने? तो 7 कवर की है डिस्टेंस। अगर किसी ने अगर स्पीड निकाली मेरी 2 सेकंड में 3.5 मीटर, मान लो ये टाइम तो चल रहा है, किस में चल रहा है? टाइम तो चल रहा है आपका सेकंड्स में, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितने चल रही है? मीटर में। तो अगर किसी ने 3.5 मीटर पर सेकंड निकाला, क्यों? क्योंकि उसने बोला स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस। उसने बोला स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ? t इक्वल्स टू 2 तक, तो उसने लिखा 7, और टाइम कितना हुआ 2, और 3.5 निकाला है, तो वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे नहीं था। क्या मैं 7 मीटर चला क्या पूरा यहाँ 2 सेकंड में? नहीं, मैं तो 3 पे था, ठीक है। तो मैं 3 से लेके 7 के बीच में चला, यानी कितना चला मैं चला 7 माइनस 3 4 चला। तो एक्चुअली में जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा ना, एवरेज ये उतार लिया होगा मेरे ख्याल से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था? y से किया था ना। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ये चेंज होता है ना, चेंज मतलब इसको हम ये ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। ट्राइंगल का मतलब चेंज, चेंज मतलब
फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज होता है ना आपके अंदर, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, मान लो फाइनल डिस्प्लेसमेंट को मैंने 2 से डिनोट किया, y2 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट y1 अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझ में, ये फॉर्मूला है डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा y क्या है, चेंज इन y, चेंज इन y क्या है, फाइनल y, फाइनली आप कहां पहुंचे, कौन सी पोजीशन पर पहुंचे, y एक्चुअली आपकी पोजीशन है, फाइनली कहां पहुंचे, ये y2 हो गया आपका, ये क्या है आपका y1, ये क्या है t2 और ये क्या है t1। समझ में, फाइनली 2 सेकंड में आप पहुंचे यहां पे, तो जो आपका टाइम हुआ फाइनल, अब जरूरी नहीं फाइनल मतलब ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल होगा, मैं तो वहां पे पहुंच गया था, इसके आगे भी पहुंचा था, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनली मुझे कहां तक निकालना है, 2 सेकंड तक, तो जहां तक निकालना होगा वो फाइनल हो जाएगा। और स्टार्ट कहां से करना था, तो इनिशियली उसने बोला था 0 से देखना है आपको, अगर उसने 0 नहीं बोला होता तो फिर जो भी, अगर ये बोलता कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड कितनी है, तब T2 ये हो जाता, T1 ये हो जाता, y2 ये हो जाता, y1 ये हो जाता। समझ में आ रहा है, y2 y1 जो लेना होता है वो अकॉर्डिंग टू, या T2 T1 लेना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसाइड होता है कि भाई आपका इनिशियल पॉइंट क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी यहां से यहां तक, ये तो ये समझ में है। y2 क्या है, y1 क्या है, अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखें, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, डेल्टा, ठीक है, इस सिंबल का नाम। और डेल्टा एक्चुअली में है क्या, तो 1 मिनट में लिख लो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन y का मतलब क्या होता है, चेंज, और कैसा चेंज, नॉर्मल चेंज। चेंज के लिए एक और लेटर यूज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, चेंज के लिए सिर्फ डेल्टा यूज नहीं करते, एक चीज और यूज करेंगे जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूंगा तब। अभी ध्यान रखा, चेंज के लिए हमने क्या यूज किया, ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं बोलूंगा मैं, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, कोई बेवकूफ ही यूज करेगा, बट क्योंकि बच्चों ने अभी डेल्टा वर्ड इतना सुना नहीं है इसलिए यूज करो, तो याद रखना डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा y क्या है, चेंज इन y, और डेल्टा t मतलब चेंज इन t, और डेल्टा y मतलब चेंज इन y मतलब y2 माइनस y1, y2 मतलब फाइनल आपका पोजीशन, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, y1 मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, ये डिस्टेंस, अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में कवर कंफ्यूज मत होना, कई बार साथ में नाम ले लेते हैं। तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैंने इसीलिए बोला y2 कितना है आपका, y2 है 7, y1 कितना था, y1 था 3, t2 कितना है 2, और t1 कितना था 0, तो कितना आ गया 4/2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपकी एवरेज होगी। अगर 3 सेकंड में पूछा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यही एवरेज का क्वेश्चन होता, मेरा एवरेज स्पीड बताओ 3 सेकंड 0 से 3 तक, तब आंसर क्या होता, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस लिख लिया ना, ये 2 पढ़ने, अभी एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये डायग्राम मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि ये काम करेगा, ठीक है, इसलिए मेरे पास बोर्ड और छोटा हो गया, पहले से ही छोटा था और छोटा हो गया। तो देखो, अगर मुझे 0 से t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 3 के बीच में मेरे को निकालना है क्या, मेरी एवरेज स्पीड, तो मेरे को ध्यान रखना, ये तो मेरा t2 हो जाएगा और ये मेरा t1 हो जाएगा। अच्छा, t2 मतलब इस टाइम पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है 12, और y1 मेरा कितना है 0, ठीक है भाई, t इक्वल्स टू 3 पे, टाइम जब 3 था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है 12, और टाइम मेरा कितना है ये है, तो कितना हो जाएगा 0 पे ये, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं लिखूंगा क्या फॉर्मूला, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, यानी y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। y2 कितना है 12 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 0, यानी 9 माइनस 3, यानी 3 मीटर पर सेकेंड, यानी अब एवरेज चेंज होगी और बढ़ गई, ठीक है, एवरेज जो है आपका बढ़ गया, क्योंकि लास्ट सेकंड में आपने बहुत ज़्यादा चल गया था 2 से 3 के बीच में, तो उसने आपका एवरेज बढ़ा दिया। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, अगर एवरेज स्पीड का समझ में आया तो अब आपको नया स्पीड निकालना है, 4 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, लिख लें क्वेश्चन, 4 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में। चलिए सब सॉल्व करें, तो मेरे ख्याल से मैंने टाइम दे दिया, देखते हैं कौन किसने सही किया होगा। तो यहां पे मैंने t1 और t2 आपको दे दिया, ठीक है,
अब देखो एक चीज और बताऊं आपको, यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे इस y2 को एक नाम और से जानते हैं हम। y2 क्या है, इधर ध्यान दें एक बार, ये देखो यहाँ पे ये कहाँ था, t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 2 के बीच में निकाला था। तो t इक्वल्स टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट था ना, डिस्टेंस था ना आपका, उसको और क्या बोलते हैं, t इक्वल्स टू 0 कैसे आया, जब आपने यहाँ पे 0 रखा, t की वैल्यू 0 रखी। और ये आपने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, इसको जब यहाँ पे 0 रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, f0। समझा, f0 मतलब जब t की जगह आपने 0 रख दिया, ठीक है। तो f0, 0 मतलब वो जो टाइम, ठीक है। और यहां पे क्या था, f2। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली में फॉर्मूला ये भी हुआ मेरा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, f0 0 ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि t1 की वैल्यू 0 है। 2 क्यों रखा, क्योंकि t1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं लिखूंगा एवरेज स्पीड की वैल्यू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा टी तो लिखा है मैंने, ठीक है, यहां पे उतारा हूं, ठीक है। कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी तो लिखा है मैंने, एवरेज स्पीड। देखो अभी मैं इसमें टाइम ले रहा हूं, बट एक बार समझ में आ गया ना आपको, फिर आपको डिफरेंशिएशन क्यों समझ में नहीं आता, लोग रटते हुए करते रहते हैं, ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वाई मतलब y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। अब y2 होता क्या है, y2 होता है जब टाइम की वैल्यू मैंने t2, इस t की जगह मैंने जो भी t2 होगा वो डाल दूंगा। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ f(t2) माइनस f(t1) अपॉन t2 माइनस t1। ये समझ में आया क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी थी टाइम t2 से t1 और t2 के बीच में। जो t1 पे मेरी जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस था वो कैसे आया था, जब मैंने इधर t1 टाइम डाल दिया, t1 की वैल्यू डाल दी, जो भी t1 होगा तो उसको क्या बोलूंगा ft1। और मुझे कैसे पता चला कि मैं 12 पे पहुंच गया, जब मैंने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में t की वैल्यू क्या डाल दी थी, 3 डाल दी थी ना, यानी t2 डाल दिया। तो इसको मैं ft2 भी बोलता हूँ, ये 12 जो है इसको y इक्वल्स टू ft2। तो ft2 माइनस ft1 अपॉन t2 माइनस t1। ये समझ में आ गया क्या, यही फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, ठीक है। याद रखें y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 तो है ही डेल्टा वाई। अब याद रखें इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। अब मेरे ख्याल से इतने टाइम में थोड़ा सा समझ चुके होंगे। क्वेश्चन को वही रखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन तो उतार देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था, क्वेश्चन मेरा ये था कि y जो है वो फंक्शन है t के अकॉर्डिंग चल रहा है, और y इक्वल्स टू दे रखा था t² प्लस 3 दे रखा था मुझे, ठीक है। और मुझसे पूछ रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ, अब ये फाइनल फॉर्मूला एवरेज स्पीड का डाल दें। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, यानी y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। और y2 को हम लिख सकते हैं ft2 और y1 को लिख सकते हैं ft1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन का रोल आ रहा है अभी बताऊंगा, अभी नहीं आएगा, इंस्टेंटेनियस जब पढ़ेंगे ना तब आएगा। और इंस्टेंटेनियस को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप ये नहीं समझ पाओगे तो इंस्टेंटेनियस भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया एवरेज का। अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था 4 सेकंड से शायद 10 सेकंड के बीच में, मेरे ख्याल से आप लोगों ने निकाल भी लिया होगा, ठीक है, पॉज करके। तो देखता हूँ उसका आंसर क्या है। तो मैं फिर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है, t1 की वैल्यू दे रखी है, t1 कितना दे रखा है 4 और t2 कितना दे रखा है 10। तो y2 क्या होगा, सॉरी y1 क्या होगा, y1 जो होगा उसको मैं ft1 भी बोल सकता हूँ या f4 भी बोल सकता हूँ क्योंकि t1 की वैल्यू 4 है। और कितनी है y1 की वैल्यू, इधर 4 डाल दो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 प्लस 3 17। अच्छा y2 क्या होगा, यहाँ से देखो y2 क्या होगा, ft2 भी बोल सकता हूँ, और t2 की वैल्यू 10 है तो f10 भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 प्लस 3 103,
यानी y2 कितना हो गया 103। t2 t1 भी है, y2 y1 भी है, ठीक है। चलो अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा वापस से। मैं फॉर्मूला क्यों बार बार लिख रहा हूं पता है आपको, ताकि आपको याद हो जाए। अब देख रहे हो बार बार इसको देखोगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो इधर ध्यान दो, इधर आ गया y2 इक्वल्स टू मतलब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, लिखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, और y2 माइनस y2 को क्या लिख सकता हूँ, ft2 माइनस ft1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो ये तो जरूर है, लास्ट वाला समझना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो ft2 क्यों लिखा, ft2 मतलब यार देखो मेरे को कैसे पता चला कि ये जो y की वैल्यू थी वो 3 पे 12 आई थी ना 3 सेकंड पे, उसको मैं f3 भी बोलता हूँ। 2 सेकंड पे 7 आई थी ना, उसको मैं f2 भी बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि t इक्वल्स टू 2 डालने पे मिला ना वो मेरे को। पॉलिनोमियल्स में करते थे ना हम लास्ट ईयर, p0 p1 p2 निकालते थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। चलो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लें। इस बार का एवरेज स्पीड कितना आएगा, एवरेज स्पीड हमारा पास कितना आ गया, तो ft2 कितना है 103 माइनस ft1 हो गया हमारा 17 अपॉन 10 माइनस 4। यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट किया ये मेरे ख्याल से 86 आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये जो माइनस किया ये कितना आ गया आपका 6 आ गया, तो ये आ गया। अगर इसको डिवाइड कर लें तो ऑलमोस्ट आपका 14.3 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मीटर पर सेकेंड ये आ गया। अब यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड खत्म होता है। अभी डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं आया। डेल्टा का मतलब समझ में आ गया, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है, और मतलब नॉर्मल चेंज। अभी एक टाइप का चेंज और होता है जो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड में पढ़ेंगे, और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होता है ये भी समझते हैं। अब मैंने बोला t इक्वल्स टू 2 सेकंड में आपकी स्पीड क्या है, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन बोला t इक्वल्स टू 2 सेकंड में आपकी स्पीड क्या है, और आपने अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकाल के बता दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब आप बाइक कार जो भी चला रहे हो उसमें एक स्पीडोमीटर होता है, वो आपकी स्पीड क्या बताता है, वो बताता है ऑन उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या है। मान लो अभी आप 40 की स्पीड में हो तो 40 की स्पीड उस टाइम है, ऐसा नहीं आप स्टार्टिंग से 40 आ रहे हो, ठीक है। मान लो मैं स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से, और t इक्वल्स टू 0 मैं यहीं था, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में जाके मैं पहुँच गया 10 मीटर आगे, और 10 मीटर आगे जाने के बाद t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद मैंने अपनी गाड़ी को बंद कर दिया और वहीं रुक गया। तो अगर मेरी एवरेज स्पीड किसी ने पूछी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, मैं 0 से 10 पे पहुँचा, यानी मैंने डिस्टेंस तो कवर की 10, और टाइम कितना लगा मुझे 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी एवरेज स्पीड हुई। बट मैंने बोला t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में मेरी स्पीड क्या है, तो मैं जो पूछना चाह रहा हूँ मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछना चाह रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस टाइम मेरी स्पीड क्या है, और वो तो 0 है क्योंकि मैं तो खड़ा हूँ वहाँ पे। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद मैं तो रुक गया ना वहाँ पे। तब आप मेरे को थोड़ी 5 मीटर पर सेकेंड बोलोगे, 5 मीटर पर सेकेंड मेरी 0 से 2 के बीच की स्पीड है एवरेज। ऐसा भी नहीं मैं हमेशा 5 ही पे था, बट एवरेज इतना था। जैसे आपके एवरेज मार्क्स आते हैं ना, परसेंटेज स्कूल में जो आते हैं वो क्या होता है, एवरेज होते हैं ना। आपके मान लो 80% बने, तो 80% का मतलब ये थोड़ी कि आपके हर सब्जेक्ट में 80 आए होंगे, किसी में 90, किसी में 80 और किसी में 70, 3 सब्जेक्ट में मार्क्स है, तो एवरेज 80 हो गया ना। 70 90 मतलब अगर तीनों में 80 लाते तो भी उतने ही मार्क्स आते हैं। तीनों मिला के 70 80 और 90 का एडिशन करोगे 240 होगा, और 80 भी आते हैं तो भी 240 होता ना। तो एवरेज निकाला आपने वो, ठीक है, मीन जो निकालते हैं एवरेज, तो ये तो एवरेज है। बट ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेरी क्या है 0। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालूं, क्या फॉर्मूला होगा उसका, समझ में आ रहा है क्या। अभी अगर मैं जो ये तो मैं अभी तो 0 बता दिया मैंने, यही क्वेश्चन जो अभी चल रहा था, अभी क्वेश्चन चल रहा था ना मैं t इक्वल्स टू, ये मैं तो इस तरीके से चल रहा था y इक्वल्स टू t2 t स्क्वायर प्लस 3 से, और किसी ने मुझसे पूछा कि भाई मेरी एवरेज स्पीड कितनी है 2 सेकंड पे, तो मैंने निकाला था शायद 2 मीटर पर सेकंड आ गया था। 2 सेकंड में निकालता ना हमने, 7 माइनस 3
अपॉन 2 माइनस 0, तो ऊपर 4 बच गया था, नीचे 2 बच गया था। बट t इक्वल्स टू 2 एग्जैक्टली जब 2 सेकंड हुए थे तो वो चलते हुए मेरी कोई स्पीड थी ना, तब जरूरी थोड़ी मैं 2 पे चल रहा हूँ, मेरा स्पीडोमीटर क्या शो कर रहा था, उस स्पीड को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और दिक्कत ये वो निकालूं कैसे मैं, ठीक है भाई, कैसे कैलकुलेट करता है हमारा स्पीडोमीटर कि उस टाइम मेरी स्पीड क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक वहीं पे हमारा डिफरेंशिएशन आएगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं उसको निकालने के लिए, अब समझना यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रोल आएगा, और फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे फॉर्मूलेस। देखो फॉर्मूलेस जो डायरेक्टली पढ़ना है वो तो मैं रटा दूंगा, बट वो स्कूल में भी बोल दिया होगा आपको, चार्ट दे दिया होगा या कुछ लिखा दिए होंगे फॉर्मूले, बट जब समझ में ही नहीं आता तो आपके लिए पढ़ाई खराब हो जाती है, आपको लगता है पढ़ क्यों रहे, इसीलिए ये सारी चीजें समझा रहा हूँ, तब डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड, क्वेश्चन यही था कि आप ऐसे चल रहे हो और मैं से फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब इसके लिए इनिशियल पॉइंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि मैं पूछ ही t इक्वल्स टू 2 पे रहा हूं, एवरेज के लिए चाहिए होता ना, कहां से कहां के बीच में एवरेज निकाल रहा हूं, ठीक है। यहाँ इंस्टेंटेनियस मुझे तो बस एग्जैक्टली पॉइंट चाहिए होता है। तो जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछता है, देखो कई बार बोलता नहीं कि इंस्टेंटेनियस निकालना है, एवरेज निकालना है, आपको क्वेश्चन सुन के पता चल जाता है इंस्टेंटेनियस बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई आदमी ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से, बताओ क्या स्पीड होगी उसकी, t इक्वल्स टू 5 से लेकर t इक्वल्स टू 8 तक। तो आंसर क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्यों, एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम के बीच में बड़ा सा टाइम गैप है। इंस्टेंटेनियस में गैप ही नहीं होता, बहुत छोटा गैप होता है। अगर मैंने बोला मान लो मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, व्हाट इज माई स्पीड एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 6 सेकेंड यानी एक ही टाइम दिया, यानी एग्जैक्टली 6 सेकेंड पे पूछ रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालूंगा, जैसा अभी तो t इक्वल्स टू 2 पे पूछा, तो मेरे पास दो तरीके होते हैं। अभी t इक्वल्स टू, एक तो t1 होता है और एक t2 होता है, ये पता ना, एक तो इनिशियल टाइम। अब t इक्वल्स टू 2 को या तो इनिशियल ले लेते हैं हम या फाइनल ले लेते हैं, या आपके ऊपर है। तो मान लो मैंने इसको ले लिया फाइनल, t2 मान गया मैंने इसको कि फाइनली t इक्वल्स टू 2 पे निकालना। देखो स्पीड का फॉर्मूला तो यही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट वो डिस्टेंस किस टाइम के बीच में निकालना है, तो मुझे वो टाइम निकालना है। t1 पता है क्या होगा, t1 होगा 1.999999999999999999। समझ में आ रहा है, और कितने ही 9 लिखो, बट 2 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड से जस्ट पहले से 2 सेकेंड के बीच में। समझ में आ रहा है, इस बीच में मैं कितना डिस्टेंस चला, समझ में आया भाई। इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी फॉर्मूला यही होगा, क्या, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। अब कौन से टाइम के बीच में, मेरे को तो 2 पे पूछा है, तो अगर मैं फाइनल टाइम को 2 लेता हूं तो इनिशियल टाइम क्या होगा, 2 से जस्ट छोटा, 2 से जस्ट छोटा, कितना छोटा, बहुत छोटा, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बता सकता। ये भी मैंने लिख लिया तो बड़ा हो गया, मैं बोला चलो 10 9 और लगा लेता हूं, मैंने बोला अब, बोला ये भी बड़ा हो गया और छोटा, बोले कब तक लिखो, अब ये चीज तो फिर आप तो बता ही नहीं रहे, एग्जैक्टली बता नहीं रहे, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते। फिर जब छोटा सा टाइम होता है ना, छोटा सा टाइम, छोटा छोटा बहुत छोटा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, छोटे से टाइम चेंज को, उसको हम डिनोट करते हैं dt। लिखें यहां पे, व्हाट इज dt, स्मॉल चेंज इन टाइम। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टाइम। जब ये डेल्टा टी क्या होता है, ये भी लिख लो, ये तो पहले पढ़ा था, ये होता है चेंज इन टाइम, और स्मॉल चेंज मतलब 0.0000000000000000001। अब ये 1 भी मैंने अभी लगा दिया, इतनी जल्दी भी 1 नहीं लगना है, मतलब बहुत छोटा। समझ में dt क्या है,
dt मतलब बहुत छोटा। तो क्या t1 की वैल्यू ऐसे लिखने की जगह है मैं ये लिख सकता हूं t1 क्या है, t2 माइनस dt। t2 से dt कम कर लो, समझ में आ रहा है dt क्या हुआ, dt मतलब छोटा सा, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। अब इस टाइम पे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। इस टाइम के डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलूंगा, एफ टी टू। अच्छा एफ टी टू है क्या, ये टी है ना, यहाँ पे टी टू टी तो दिया ही नहीं था हमने, यहाँ पे 2 टाइम थोड़ी दे रखे थे हमको, एक ही टाइम दे रखा था ना। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं टी ही वर्ड यूज कर, चलो अभी तो यही लिखो, ये टी टू हो गया। तो आप इधर पहुंच गए होंगे इतनी दूर 2 सेकेंड में, और इस टाइम पे कहां पहुंचे होंगे, एफ टी टू माइनस डी टी, एफ टी टू माइनस डी टी पहुंचे होंगे ना। अब आपका बताओ मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। अब मैं निकाल सकता हूं, मेरे पास दोनों टाइम आ गए, ठीक है, और दोनों डिस्प्लेसमेंट भी आ गए, और बहुत छोटा लिया। कितना छोटा लिया, बहुत छोटा। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, उतार लिया ये आप लोगों ने, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। अब ये डी टी क्या होता है, स्मॉल चेंज इन टाइम, बहुत छोटा चेंज। अच्छा ऐसे डी वाई भी होता है, डी वाई क्या होता है, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। ये भी लिख लो, डी वाई क्या होता है, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। और ये होगा डी वाई। भाई आप यहां पे पहुंच गए, एफ टी टू आप पहुंच गए टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में, और एक उससे जस्ट पहले कहीं पहुंचाऊंगा। मान लो मैंने पूछा कि t इक्वल्स टू 2 पे मैं कहाँ था, तो मैं 10 मीटर पे था पिछले क्वेश्चन में, और t इक्वल्स टू 1.9999999999 में कहाँ था, तो उससे 10 मीटर से जस्ट पहले ही होऊंगा कहीं पे, या पता नहीं 10 मीटर पे ही होऊंगा। समझ में आ रहा है क्या। तो दोनों के बीच का गैप क्या होगा, वो भी छोटा होगा। भाई छोटे टाइम पे देखो, फंक्शन याद है, फंक्शन फंक्शन क्या बोलता, y किस पे डिपेंड कर रहा था, t पे। तो जब t चेंज होता है तो y चेंज होता है। अगर t में छोटा सा चेंज करोगे तो y में भी कैसा चेंज आएगा, छोटा सा। ऑब्वियसली जो जो जिस पे डिपेंड कर रहा है y t पे डिपेंड करता था, मैंने जब टाइम में छोटा सा चेंज किया तो भाई डिस्प्लेसमेंट में बड़ा चेंज कैसे होगा, उसमें भी चेंज, टाइम चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। हाँ टाइम पहले इतना था, बाद में इतना हो गया। ये 1.999999 है, ये 2 है, यानी टाइम चेंज हुआ, बट टाइम कैसा चेंज हुआ, छोटा सा। तो इस टाइम पे कुछ डिस्प्लेसमेंट ये था, और 1.999 पे डिस्प्लेसमेंट ये था, और 2 पे डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। तो भाई 2 ये 1.99 का डिस्प्लेसमेंट, ये 2 का डिस्प्लेसमेंट, इनके डिस्प्लेसमेंट्स के बीच का जो गैप होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, छोटा डिस्प्लेसमेंट। छोटा डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं हम, डी वाई। समझ में आ रहा है, छोटे डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं, डी वाई। वाई के बीच में डिस्प्लेसमेंट, देखो बार बार मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मतलब एक दूसरे की तरह यूज करूँ तो सिनोनिम्स की तरह समझो, दोनों एक ही चीज़ है अभी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो छोटा सा डिस्टेंस में चेंज और छोटा सा टाइम में चेंज, छोटा सा डिस्टेंस चेंज को डी वाई, और छोटा सा टाइम के चेंज को डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो ना मेरी बात है, तो फिर देखो दिक्कत आने वाली है। तो रिपीट करो आप, ठीक है, आप वीडियो को बार बार चलाओ, क्योंकि अगर आप मुझसे वापस पूछोगे तो मैं यही चीज़ वापस बताऊंगा। क्लास में तो क्या होता है, हमको दूसरी तीसरी बार बताना होता है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब बच्चा अगर थोड़ी देर के लिए भी लॉस्ट हो गया तो वो मेरे से पूछता है कि बताओ, तो इसलिए वही चीज़ वापस रिपीट करता हूँ, या थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके कुछ नई एग्जांपल्स देके, ठीक है। बट मेरे ख्याल से मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है, तो आप कोशिश करो इसी को रिपीट करोगे तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर पीछे करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे नहीं यार चलने दो, चलेगा तो फिर आप नहीं चल पाओगे आगे। फिर नॉर्मल आपको 11th-12th कवर करनी है पीसीएम या पीसीबी से तो ठीक है। आगे कोई ऐसे कोई आपका अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अगर एम है, या कोई एनडीए या कुछ भी है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो ये आपके कंसेप्ट बेसिक सही होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने लिया है लेक्चर को इसको। तो फाइनली इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला एक्चुअली में होता है dy बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज तो होगा y में,
बट कैसा चेंज, स्मॉल चेंज अपन स्मॉल चेंज इन टी। और इसको लिखते कैसे हैं, स्मॉल चेंज इन वाई मतलब एफ टी टू। अब टी टू को देखो टी टू नहीं लिखते, इसको टी मान लेते हैं। इस टाइम टी टू को हमने क्या मान लिया, 2 सेकेंड है ना, मतलब मुझे कोई टाइम दे दिया, टी पे पूछा मुझे किसी टी टाइम पे बताओ, टी मतलब कोई वेरिएबल है। अब जरूरी थोड़ी बात में 2 ही में पूछेगा, 5वें सेकंड में पूछ गया तो 5वां सेकंड टी की जगह 5 डाल देंगे, 10वें सेकंड में। तो ये टाइम तो हो गया T2 तो हो गया मेरा T, तो ये क्या हो जाएगा FT, और ये क्या हो जाएगा T माइनस डी टी, और ये क्या हो जाएगा T माइनस डी टी FT। तो देखो इसको लिखते हैं FT माइनस F, ये उतार लिया ना आप लोगों ने, ये जरूर उतार लेना पहले, ये अलग से उतार लेना कि भाई जो T1 है वो है, T2 तो मेरा T है जिस टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये था T पे निकालो, 2 पे नहीं T पे निकालो, किसी भी T टाइम, वो T कुछ भी हो सकता ना। तो T2 मैंने T ले लिया जिस टाइम इंटरवल पे, आप जिस टाइम पे मेरे को निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा उससे जस्ट पहले का टाइम T माइनस डी टी, छोटा सा, अब वो छोटा लिख नहीं सकते इसलिए। इस टाइम पे जो डिस्टेंस होगी वो होगी FT क्योंकि टाइम T है इस टाइम, और इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा FT माइनस डी टी। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब ये उतार लिया होगा अलग से, फॉर्मूला हो गया आपका, जो मैं लिख रहा हूँ ढंग से उतार के, बड़ा बड़ा उतार के, और बुक्स में भी दिखेगा आपको, समझ में कम आता है, FT माइनस FT माइनस डी टी अपॉन टी आ गया माइनस क्या आ गया टी माइनस डी टी। ये पहला वाला टाइम क्या था यहाँ पे, T2 क्या था T, और T1 क्या था T माइनस डी टी। और ये dt क्या है, dt मैंने बोला बहुत छोटा सा टाइम, कितना छोटा सा टाइम, बहुत छोटा, कितना, 0 जितना, क्या 0 के जैसे बट 0 नहीं, 0 के पास में 0.00000000000000001। अब ये मैंने 1 भी लगा दिया तो बहुत जल्दी लगा दिया, यानी ऑलमोस्ट 0 बट 0 नहीं है। तो उसके लिए एक चीज लिखते हैं यहाँ पे, हम आगे लिख देते हैं लिमिट dt टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि dt की वैल्यू, dt 0 को टेंड्स कर रहा है, छू रहा है, बट 0 नहीं है। इसको पढ़ना समझिए, यहाँ पे ये बुक में दिखता है आपको और आप बोलते हो कि यार ये क्या लिख के आ गया। ठीक है, और खास तौर पे मैथ्स में तो ये फिर भी बच्चे पढ़ेंगे, हालांकि मैथ्स वाले बच्चे भी नहीं समझते हैं, ये पढ़ के भी नहीं समझते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इसी साल है 11वीं में एंड में, ठीक है, बट वो उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, और ध्यान रहे बायो वालों तो बिल्कुल। इसका मतलब है लिमिट्स dt टेंड्स टू 0, मतलब dt जो है ना 0 के एकदम पास में है, बहुत छोटा सा है। तो ये T2 हो गया एक तरीके से, ये FT2 हो गया, ये FT1 हो गया अपन T2, मतलब वही फॉर्मूला है। बट दिक्कत ये है कि मेरे को T2 तो गिवन ही नहीं होता ना, या T1 गिवन ही नहीं होता। अब आपकी मर्जी होती है, आपका दिमाग लगाना होता है, आपको दिमाग लगाना होता है कि आप T2 को क्या लोगे, जिस टाइम पे पूछ रहा है वो T2 ले लो। तो T1 क्या हो जाएगा उससे जस्ट पहले वाला टाइम, कितना पहले, जस्ट, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा के लिए आपने एक टर्म लिया dt, बहुत छोटा सा टाइम, वो dt माइनस कर दो जिस टाइम पे निकाल रहे हो उससे, तो t माइनस डी टी। अब उस पे आपका स्पीड क्या होगी, ये उसका डिस्टेंस ये हो जाएगा, और जिस टाइम पे ये हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस। और क्योंकि ये जो गैप निकाला इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये बहुत ही छोटा चेंज है y में, तो यही तो क्या हो जाएगा dy, इसको हम dy बोल देंगे। और ये क्या dt, देखो ये तो dt बच भी जाएगा अभी, देखो इसको खोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये dt ही बचेगा। कैसे खोला मैंने, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है, तो लिमिट्स dt टेंड्स टू 0, ये तो ft हो गया और ये ft माइनस dt हो गया। अब ये ब्रैकेट खोलता हूं तो ये t, ये माइनस dt और ये प्लस dt हो जाएगा, t से t कट गया। ठीक है, तो फाइनली इंस्टेंटेनियस स्पीड, वापस से लिखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, होता है dy बाई डी टी। आप तो एक ही लाइन में लिखना, ठीक है, dy बाई डी टी क्या होता है, इसके नीचे लिखना dy बाई डी टी होता है, ये एक ही लाइन में लिखना, ये मैंने नीचे उतार लिया। dy बाई डी टी होता है लिमिट्स dt टेंड्स टू 0 ft माइनस f से t माइनस डी टी, छोटा, थोड़ा सा छोटा टाइम पे डिस्टेंस t टाइम पे माइनस उससे जस्ट छोटे टाइम पे अपॉन dt, टाइम का डिफरेंस को तो dt बोल देंगे।
तो ये dy हो गया, ये dt हो गया, इसलिए इसको dy बाई dt बोलते हैं। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, यही है डिफरेंशिएशन। dy बाई dt क्या है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन की मैं बोल के बताऊं तो डेफिनेशन लिखता हूं, ये तो फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन लिखो, लिखो डिफरेंशिएशन, ये बता लिया, समझ में आया? चलो डिफरेंशिएशन लिखो। तो डिफरेंशिएशन होता है, इट इज, लिखो, इट इज रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज in dependent variable and independent variable, independent variable, सही तो लिखा मैंने? ये क्या है? एक रेशियो है। डिफरेंशिएशन क्या है? रेशियो। किसका रेशियो? स्मॉल चेंज। किसका स्मॉल चेंज? ऊपर चेंज होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का, y डिपेंडेंट था ना, और नीचे चेंज होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो पता है dt है चेंज, डिपेंडेंट का कैसे निकाला होगा? तो डिपेंडेंट के लिए आपने वैल्यू पुट की होगी। क्या वैल्यू पुट की होगी? पहले तो t टाइम पे जिस पे भी आपको निकालना है, ठीक है, उस टाइम पे डिस्टेंस निकालो, माइनस उससे थोड़े से छोटे टाइम पे, नीचे तो dt आ जाएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि dt बहुत छोटा होता है, dt टेंड्स टू 0। अब ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिलेगा डिफरेंशिएशन समझाने के लिए। जब थ्योरी, कई बच्चे सोचते हैं ना यार सर ने पढ़ाया, चलो यार कोई नहीं, हम बुक उठाते हैं, और बुक खोलते होंगे तो ऐसा कुछ लिखा होता होगा और वहीं घबरा जाते होंगे, पता नहीं क्या लिखा है यार, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। बुक की वापस बंद कर देते होंगे, और टीचर ने तो कुछ फॉर्मूलेज ही बताया था कि यार ये रट लो, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, कुछ ऐसा ऐसा समझाया होगा। आप वो रट तो लेते हो, या साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है, बट भाई कर क्या होता है ये? तो ये होता है कि अगर आपका छोटा कोई किसी पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन पढ़ा था ना हमने, अगर y t पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर t में मैं छोटा सा चेंज करूंगा, t में अगर मैं छोटा सा चेंज करूंगा तो भाई y पे भी चेंज होगा छोटा सा। तो जो y में छोटा चेंज हुआ अपॉन t में जो छोटा चेंज हुआ, उनके रेशो को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कि छोटा सा चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल का अपॉन छोटा सा चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब उसको लिखते कैसे हैं? ऐसा लिखते हैं क्योंकि वो निकालना बड़ा टफ होता है। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का तो चेंज dt हो गया, बट डिपेंडेंट का कैसे निकालोगे? तो पहले डिपेंडेंट, क्योंकि वो तो स्मॉल चेंज आपको पता नहीं, तो फॉर्मूला यूं लिखता। अच्छा, एक और तरीका होता है, तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो भी आपको बुक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है, हालांकि ज्यादा टफ नहीं है, मतलब यही चीज है। क्या चीज है? कि यही क्वेश्चन था मेरा कि एट t इक्वल्स टू t पे बताओ, जब टाइम की वैल्यू t था, एट ए टाइम t इक्वल्स टू t की जगह लिख लो एट ए टाइम t, तो आपको ज्यादा नहीं तो आप बोलोगे t इक्वल्स टू t क्या होता है? t टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो स्पीड तो चेंज से निकलता है, ठीक है, बट क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो आपको एक t2 लेना होता है और एक t1 लेना होता है। लास्ट टाइम मैंने, ये पहले t1 आता ना और बाद में t2, लास्ट टाइम मैंने t2 को t मान लिया था। मैंने जो फाइनल टाइम, जिस टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी थी 2 सेकंड का, तो इसको 2 सेकंड मान लिया था, और ये टाइम क्या हो गया था? 1.999999। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो, आप इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। वो तरीका क्या होता है? आप इसको ले लो 2 सेकंड, अभी मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, बाद में आप अभी उतारना मत, इसको ले लो 2 सेकंड। तो अगर इसको 2 सेकंड लेते हो तो t2 क्या होना चाहिए? t2 होना चाहिए 2.0000000000000000000000000। अब ये तो मैंने 1 लगा दिया इतनी जल्दी, मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में जो आपकी स्पीड में चेंज हुआ होगा, डिस्टेंस में चेंज होगा, उसका अपॉन टाइम का रेशो कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। तो अब मेरे को 2 पे तो निकालना नहीं है, ठीक है, 2 की जगह तो मैंने क्वेश्चन में लिखा भाई क्या? t, तो t1 क्या है? t, तो ये टाइम क्या होगा? अभी 001 में भी मैंने 1 तो बहुत जल्दी लगा दिया, इस 1 से बचने के लिए हम क्या लिख लेंगे? इसको t प्लस dt लिख दूं क्या?
क्या T2 को T प्लस dt लिख दूं? dt क्या है 0.00001, इस बार ऐड कर दिया ना, पिछले बार 0.0001 माइनस कर दिया था क्योंकि T2 बड़ा वाला टाइम मैंने इसको T माना था। और ये अब बताओ इस टाइम पे जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी क्या होगा, उसको ft बोलूंगा, और इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलूंगा, t प्लस dt बोलूंगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इसको आप dy बाई dt भी बोलते हो, क्योंकि स्मॉल चेंज इन y, इन दोनों का चेंज क्या होगा भाई, आपने टाइम में थोड़ा सा चेंज किया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में भी कैसा चेंज हो रहा होगा, छोटा सा चेंज हो रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से बार बार डिस्प्लेसमेंट निकल जा रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही मान के चलो अभी, ठीक है। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या मैं ये लिख लूँ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है ये एफ टी प्लस डी टी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था माइनस एफ टी अपॉन T2 क्या है T प्लस डी टी और माइनस T, दिस T2 माइनस T1, और कंडीशन क्या है dt क्या है dt टेंड्स टू 0, और ये है आपका। अब इसमें भी देखो नीचे ब्रैकेट खोल सकते हो आप, अब नीचे ब्रैकेट खोलोगे तो T से T कट जाएगा, ठीक है, तो T से T कट गया तो dy बाई dt यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो लिमिट dt टेंड्स टू 0 एफ टी प्लस डी टी माइनस एफ टी अपॉन डी टी। समझ में आएगा ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, रियल डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की यही है, और इसको समझाना ही टफ हो जाता है टीचर्स के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि क्या हो रहा है, और इतना वो मेहनत करना नहीं चाहता, क्योंकि वो सीधे बोलता है कि शॉर्टकट पे आ जाओ। तो हम भी आएंगे शॉर्टकट पे, बट पहले एक बार समझा के आएंगे, ठीक है। तो फाइनली ये भी एक फॉर्मूला है, तो दो फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन का, मैं दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला ही है। अब वो ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी डिफरेंशिएशन से ही निकलता है। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो कौन से ऑपरेटर से निकलता है डिस्टेंस, मल्टीप्लाई ऑपरेटर से, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑपरेटर तो मल्टीप्लिकेशन लग रहा है ना, ऑपरेशन जो इस पे लग रहा है मल्टीप्लिकेशन। सेम मैंने बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती है, तो आप बोलोगे डिफरेंशिएशन से, ठीक है, डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है इसमें, ऑपरेशन जो यूज हो रहा है वो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, छोटा सा चेंज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का अपॉन छोटा सा चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी आ गया, तो फाइनली ये भी उतार लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने, उतार लिया। तो मैं फाइनली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस का नहीं। अब देखो इंस्टेंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ये सारा तो मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड की हेल्प से, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की हेल्प से आपको समझाया मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरे ख्याल से, जिनको ये समझ में आया तो उनके काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग जो पहली सीढ़ी है ना वो चढ़ गए, जो फर्स्ट डिफिकल्टी लेवल उन्होंने क्रॉस कर लिया, यही है सबसे पहला डिफिकल्टी लेवल डिफरेंशिएशन, ठीक है, अगर समझ में आए। तो मैंने लिखा लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x, अब मैं टी वी पे जरूरी नहीं है टी हो, कोई x नाम का ये कौन सा वेरिएबल है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्पेलिंग के साथ मेरी प्रॉब्लम रहती है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं स्पेलिंग्स बहुत गलत लिखता हूँ, बट आप लोग को बियर करना पड़ेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, और राइटिंग तो वैसे ही माशाल्लाह है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा इसमें छोटा सा चेंज अपॉन इसमें छोटा सा चेंज, dy बाई डी एक्स। इसमें क्या चेंज होगा, अगर इसमें मैं छोटा सा चेंज करूं तो इसमें जो चेंज होगा उन दोनों का रेशो। अच्छा पहला चेंज किसका होता है, पहला चेंज इसमें होगा, उसकी वजह से इसमें चेंज होगा, फिर उनका रेशो लिया आपने, ठीक है, dy बाई डी एक्स ये, और इसको लिखेंगे क्या, तो लिमिट dx टेंड्स टू 0, लिमिट dx टेंड्स टू 0 एफ वाई प्लस डी वाई माइनस एफ वाई, ओहो सॉरी, एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन
dx, एक तो ये, और दूसरा लिमिट dx टेंड्स टू 0 f x माइनस dx अपॉन dx। अब ये वही है, दो फॉर्मूले मैंने अलग अलग लिखे, दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लिख लिया, और यहाँ पे x की जगह t की जगह क्या आ गया dx, t की जगह x आ गया और dt की जगह dx आ गया। कोई जरूरी थोड़ी कि ये तो आप पे डिपेंड, देखो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएशन dy बाई dt ही होगा या dy बाई dx ही होगा, वो तो डिपेंड करेगा वेरिएबल्स कौन से हैं, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि मुझे जिस भी x पे निकालना था, मान लो x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर x पे निकालना था, तो पहले f2 मैंने जो मैंने वो ले लिया, x2 मैंने x ले लिया, और x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा x माइनस dx, छोटा सा dx माइनस कर दिया, नीचे तो माइनस करके वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी किया था, नीचे dx dx ही बच जाएगा। ये बाद वाला जो अभी अभी किया था, सेकंड टाइम किया था, वो फॉर्मूला ये है, और जो पहले लिखा था वो फॉर्मूला ये है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। पहले मैं पहला t2 जो लिया था, मतलब यहाँ x2 होगा, उसको अब t2 क्यों बोलेंगे, t तो है ही नहीं ना कोई यहाँ पे, तो ये x2 x हो गया, और x1 क्या हो जाएगा x माइनस dx, और यहाँ वाले में क्या हो गया, ये x1 x ले लिया, और x2 क्या हो जाएगा x प्लस dx, ठीक है। इन दोनों पे मैंने डिस्प्लेसमेंट जो भी है y जो भी होगा, जरूर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये फॉर्मूला हो गया। और ये लिखना जरूरी है कि जो dx है बहुत छोटा है, क्या है dx बहुत छोटा है, और उसको फाइनली देखे तो dy बाई dx हो जाता है, ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में dy बाई dx बोल देते हैं, ठीक है, dy बाई dx बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, y प्राइम भी बोलते हैं, y प्राइम, प्राइम मतलब डैश, y डैश भी बोलते हैं, तो y डैश भी लिख लूंगा मैं कई बार, ठीक है। y डैश, एक नाम y डैश हो गया, एक नाम dy बाई dx हो गया, एक f डैश x भी हो गया, तीन लिख लो, ये तीनों का फॉर्मूला है। ये याद रखे, डिफरेंशिएशन को इन तीन तरीके से डिनोट करेंगे, y डैश भी बोलूं यानी ये dy बाई dx ही है, और f डैश x भी बोलूं तो ये भी dy बाई dx है, ठीक है, और dy बाई dx तो ही कॉमनली ये तीनों ही यूज होते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब क्या है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल और चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। फॉर्मूला क्या उसका, ये क्या, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे, क्या मैथ्स वाले भी यूज करेंगे, हाँ 12th में थोड़ा सा पोर्शन, बट सब इवन 12th में भी, इवन हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं ना, मैथ्स के ना बायो के, ठीक है, हम फिजिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट यूज करेंगे, बट इनिशियली आपको ये समझाना जरूरी है। तो ये होता है, एक शॉर्टकट निकालेंगे, इतना इस फॉर्मूले में पुट करके हम कभी आंसर नहीं निकालेंगे, हमने कुछ शॉर्टकट्स निकाल लिए जिससे हमको इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ी कि ये जो फॉर्मूला बन के आया, कभी भी निकालना हो डिफरेंशिएशन तो पहले उस टाइम पे निकालो, फिर उस टाइम पे निकालो, ठीक है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक शॉर्टकट बना लिया और शॉर्टकट से हमने फॉर्मूलेज निकाल लिए। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो शॉर्टकट में है, वो फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन समझ में आया आज, तो आज की क्लास में आपको डिफरेंशिएशन को समझना है। नहीं समझ में आया आज का लेक्चर, थोड़ा टफ रहेगा, नया है बिल्कुल, तो अगर टफ लग रहा है प्लीज़ इसको बार बार रिपीट करें। अगर आप इसको रिपीट नहीं करोगे ना, और आप बोलोगे नहीं जान दो यार वो तो शॉर्टकट बताया था ना वही देखते हैं, तो आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। आप रटने की कोशिश करोगे, रटना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले तो रटेंगे बट अप्लाई करना नहीं सीखोगे, अरे यहाँ लगाना है या नहीं लगाना आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टॉपिक तो समझ में आ गया यूज़ कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन तो आ गई 2 into 3, जैसे लास्ट ईयर 10th में आपने सबसे पहले कौन सी थ्योरम आती है आपकी, मान लो मैं भूल गया, जो भी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट थ्योरम जो भी थी, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और एक दो थी, अब वो तो आ गई, बट आपको ये नहीं आया कि भाई उसको यूज़ कैसे करना है। जब वो आता है आपके पास HCF लगाना है, LCM लगाना है, तो आपको पता है अरे ये HCF लगाना था, LCM लगाना था, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं कि HCF और LCM का मतलब क्या है, ठीक है। हाँ HCF निकालना तो आता है, LCM निकालना आता है, बट आपको डिफरेंस नहीं पता HCF LCM में। तो हर क्वेश्चन में अगर वो NCERT का देखा होता है तब तो क्वेश्चन बोलते हैं हाँ यार इसमें HCF लगा देंगे, रट लेते हैं, बट वो अनदेखा क्वेश्चन जैसे आ गया, RD में से उठ के आ गया, और वो भी नीट पड़ी हुई थी या आपके जो भी कुछ अलग से बुक से आ गया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। और IIT JEE और जो भी नीट कर रहे हो, यानी अनदेखा क्वेश्चन आने वाला है,
कोई भी देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आपको अप्लाई करना जरूरी आना चाहिए, तो अप्लाई के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो आज की क्लास में जो मैंने बताया डिफरेंशिएशन, और जरूरी नहीं है, एक लास्ट टाइम और बता दूं, जरूरी है dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये बहुत फेमस हो गया, y ही x का फंक्शन हम जनरली लेते हैं ऐसा। एग्जाम्पल जैसे पॉलिनोमियल में हमेशा p लिखते हैं, px, p नाम से, जरूरी थोड़ी x के टर्म्स में चीज़ें होंगी। अब x बड़ा फेमस हो गया इसलिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला दो वेरिएबल है, मान लो a एंड b, और a इज अ फंक्शन ऑफ b, क्या रिलेशनशिप है वो बाद में देखेंगे, a इज अ फंक्शन ऑफ b। अब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, उसको बोलेंगे dA अपॉन dB, ठीक है, और होगा क्या वो dA अपॉन dB। अच्छा, और इसको किस नाम से बोलेंगे, इसको f डैश b के नाम से भी बुलाएंगे, और किससे नाम से, a प्राइम या a डैश के नाम से, इन तीनों, ठीक है। अब ये बड़ा अजीब सा लगेगा, बट आप y के टर्म्स में जो भी ध्यान है, आपको y डैश बताया था, f डैश x बताया था, और dy बाई डी एक्स बताया था। अब फॉर्मूला क्या होगा, तो पहली कंडीशन तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो बहुत ही छोटा है, तो उसमें चेंज, उसको नीचे लिख लो। फर्स्ट टाइम मैंने क्या लिखा था, किसी b पे मेरे को वैल्यू निकालनी थी, तो एफ बी माइनस एफ बी माइनस डी बी, पहला तो ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा, लिमिट डी बी टेंस टू 0, इस बार ये एफ बी था, तो जो पहला वाला होगा वो एफ बी प्लस डी बी हो जाएगा, अपॉन नीचे तो डी बी होगा, ठीक है। ये तो रटना नहीं है आपको, ठीक है, रटे हुए होते हैं बच्चे तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, यही दिमाग में होता है उनके, बट है क्या डिफरेंशिएशन ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई आपको, कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे निकलता है, ठीक है, फॉर्मूला समझ गया होगा आपको। अब कल की क्लास में हम कुछ फॉर्मूलेस पढ़ाएंगे, और कल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले करेंगे हम, कि अब मैंने बताया था ना, हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग है, 5 टाइप के फंक्शंस बताए थे ना, तो एल्जेब्रिक फंक्शंस में कैसे फॉर्मूले लगेंगे, फिर आगे कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो अभी डिफरेंशिएशन हमारा ये वीक तो लेगा, ठीक है। कल मेरे ख्याल से आज वेडनेसडे है, ठीक है, तो आज वेडनेसडे को हम ये कर रहे हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, और देखते हैं अगर उससे ज़्यादा भी लग जाए तो नहीं। इंटीग्रेशन में हम बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है बायो में तो बहुत ही बेसिक सा आता है, इवन डिफरेंशिएशन भी बहुत ही बेसिक सा आता है। मैथ्स मतलब फिजिक्स में बहुत ही बेसिक से ही लगते हैं, कोई ऐसी जगह कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि बहुत खतरनाक वाली इंटीग्रेशन या बहुत खतरनाक वाली डिफरेंशिएशन लगेगी, ठीक है। और जितनी लगनी है उतनी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, इवन थोड़ा सा ज़्यादा भी करा दूंगा, बट ऐसा नहीं कि मैं फालतू में ज़्यादा कराऊँ। क्या होता है, उससे बायो वाले बच्चों में फियर पैदा हो जाता है और यूज़ इतनी होती नहीं है। इसलिए कल ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, कुछ फॉर्मूले और थे, जैसे कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी का भी था, tan 3a sin 3a cos 3a, तो वो नीड ही नहीं है कई बार, तो फिर फालतू में लिखा के, और क्योंकि बच्चे तो हम जो पढ़ेंगे फॉर्मूले पूरे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो नीड नहीं है, उस चक्कर में आप ज़्यादा मिलता है तो फिर वो जो पढ़ना था वो भी भूल जाता है, ठीक है। तो ये बस आपको समझना था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आपको नहीं आया तो आप बिल्कुल ख़त्म हो गए, बट अगर आ गया तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आगे, और नहीं आया तो ख़त्म तो नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बट फिर आपके लिए टफ है आगे चीज़ें समझना, ठीक है। तो इसको समझ लिया, तो चलते हैं, हम कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।